Yes class, commercial bank. As we all know class, bank provide so many facilities to us. जैसे क्लास हम लोगों के पास एक्स्ट्रा सेविंग होता है, हम जाकर के बैंक में डिपॉजिट करते हैं। हम लोगों को पैसे का जरूरत होता है, हम जाकर के वहां पे विथड्रू कर सकते हैं। डिफरेंट पर तरीके से विथड्रू कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट के थ्रू विथड्रू कर सकते हैं, ठीक है। और भी अदर फैसिलिटीज भी है, रेकरिंग डिपॉजिट की बात होगी, एफडी की बात होगी, सारा कुछ बात होगा। बट यहाँ पे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में कमर्शियल बैंक के बारे में क्या आपको पढ़ना है? तो ये पढ़ना है बच्चा कि जब भी फर्म को पैसे का जरूरत हो सकता है तो फर्म के पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो कमर्शियल बैंक से जाकर के पैसे एज ए लोन ले सकता है। मतलब बैंक भी इनको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फंड प्रोवाइड करेंगे। देखो क्लास क्या लिखा है आपके बुक में, कमर्शियल बैंक ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन as they provide fund for a different purpose and different period. Firms of all size can approach commercial bank. Generally, commercial bank provide short-term and medium-term loan, but nowadays they have started giving long-term loan against security. Yes class, जब भी फर्म को पैसे का जरूरत पड़ेगा तो उसके पास एक अल्टरनेटिव या एक ऑप्शन ये भी है कि वो कमर्शियल बैंक से लोन ले सकता है। बैंक उनको शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करती है डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 6 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए। इवन आज के डेट में क्लास बैंक आपको लॉन्ग टर्म लोन भी प्रोवाइड कर रही है, बट इन रिटर्न दे विल टेक सम कोलेटरल। आप वहां पे सिक्योरिटी रख दो और सिक्योरिटी के अगेंस्ट आप लॉन्ग टर्म लोन भी ले सकते हैं। आप कोलेटरल में कुछ भी रख सकते हो, आप अपना ऑनर सिक्योरिटी रख सकते हो, कोई आप जमीन के पेपर रख सकते हो, अपने कोई एसेट्स को रख सकते हो, कुछ भी आप वहां पे सिक्योरिटी के तौर पे दे सकते हैं और वहां से लॉन्ग टर्म लोन आप ले सकते हैं। क्लास अगर बात करें हम लोग फीचर्स की कि कमर्शियल बैंक का क्या फीचर है, तो बोला बैंक प्रोवाइड फंड टू फर्म एज वेन रिक्वायर्ड। जब उसको जरूरत होगा तो इजीली फर्म बैंक से फंड अरेंज कर सकती है। द बैंक कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ बोरोवर confidential and the business can maintain its secrecy. Yes, क्लास क्या ऐसा होता है कि मान लो फर्म है, कोई एक्स लिमिटेड है, वो पीएनबी में गया, बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया और अपने बिजनेस का सारा बात पीएनबी को बताया, तो पीएनबी क्या करेगा? मान लो मिस्टर एक्स का कॉम्पिटिटर है मिस्टर वाई, वो भी पीएनबी में गया लोन अप्लाई कर, तो पीएनबी वाले क्या करेंगे? मिस्टर एक्स का सारा इंफॉर्मेशन वाई को दे देगा? नहीं, ये क्राइम हो जाएगा उनके लिए। कमर्शियल बैंक का ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने कस्टमर के इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखें, उनकी सीक्रेसी को मेंटेन करिए, आपको उनके इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट नहीं करना है। नो फॉर्मेलिटीज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड, सो इट इज वेरी इजी एंड इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फंड। यस, अगर कंपनी बैंक से लोन लेने का बात कर रही है और वो बैंक से लोन ले रही है क्लास, तो उसको अलग से प्रोस्पेक्टस इशू करने का कहीं पे भी जरूरत नहीं है। मतलब कंपनी अपने फ्लोटेशन कॉस्ट को बचा लेती है, वो डायरेक्टली बैंक के लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करती है और बैंक से लोन अरेंज कर लेती है। ठीक है क्लास, फिर क्या बोला? It is very flexible source as loan amount can be increased as well as decreased. Very flexible है, very changeable. आपको जितने लोन का जरूरत है आप उतना लोन लो। आपको मन कर रहा है कि लोन का अमाउंट मैं बढ़ा दूं, बढ़ा दीजिए। मन कर रहा है कि लोन का अमाउंट मैं घटा दूं, घटा दीजिए। It's up to you class. It's up to
फर्म, ये फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि फर्म क्या चाहती है, कितना लोन लेना है, अभी उसको कितने लोन का जरूरत है, क्या उसको और लोन का जरूरत है। अगर उसको और ज्यादा लोन का जरूरत होगा, ही विल इंक्रीज हिज लोन अमाउंट। नहीं, अब मुझे लोन का जरूरत नहीं है, ही विल डिक्रीज लोन अमाउंट बाय पेइंग प्रिंसिपल सम। आप प्रिंसिपल सम को पे कर दो, आपका लोन अमाउंट घट गया। आप और लोन ले लो, आपका लोन अमाउंट बढ़ गया। इस तरीके से आप अपने लोन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जनरली बैंक से जो पैसे हम अरेंज करते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। फंड आर जनरली अवेलेबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बैंक्स मेक detailed investigation of the company's affair and financial structure before issue of loan. Yes class, बैंक वाले आपको लोन प्रोवाइड करने से पहले वो आपके एक एक बात को एनालिसिस करेंगे, आपके एक एक बात के बारे में पता करेंगे कि आपकी कंपनी कैसी है, ठीक है, आपका मार्केट कंडीशन कैसा है, आपकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या हाल चाल है, आपका एसेट्स कितना है, लाइबिलिटीज कितना है, क्या आपने पहले से लोन ले रखा है, अगर पहले से लोन ले रखा है तो क्या आप उसका पेमेंट टाइम पे किए हैं कि नहीं, आप इंटरेस्ट का पेमेंट टाइम पे किए हो कि नहीं किए हो। ये सारा बात पहले बैंक वाले एक एक करके ओके कर लेते हैं। एनालिसिस कर लिया, आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, जब ये सारा इंफॉर्मेशन में उनको लगेगा कि नहीं फर्म बहुत जेन्युइन है, ये हर काम टाइम पे किया, पहले भी इसने लोन लिया, उसका पेमेंट टाइम पे किया, इंटरेस्ट टाइम पे किया, ठीक है, तभी बैंक वाले आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। मतलब वो आपके पूरे क्रेडिबिलिटी को आप मेजर कर लेंगे, तब आपको लोन प्रोवाइड करेंगे क्लास, ठीक है। फिर क्या बोला, इन सम केसेस बैंक में पुट रेस्ट्रिक्शंस एंड डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन। अब जैसे मान लो कि आप ऑलरेडी बहुत लोन ले चुके हो, ऑलरेडी यू आर इन अ पोजीशन ऑफ हैवी लोन, आपके पास ऊपर एक हैवी लोन है, आप और लोन लेना चाहते हो और बैंक वाला भी आपको लोन देना चाहता है, तो बैंक वाला लोन लेगा और साथ में आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी लगा देगा कि अब आप इसके बाद कहीं से लोन नहीं लीजिएगा, लोन तभी लीजिएगा जब पहले आप हम सबका पैसा चुका दीजिएगा। अगर कोई ऐसा लीगल रेस्ट्रिक्शन बैंक वाले हमारे ऊपर लगाएंगे तो हम लोग ऑब्लिग्ड हो जाएंगे बच्चे, हम लोगों को भी उनका बात मानना होगा, हम लोगों को भी उनका बात मानना होगा। लिखा क्लास? यानी अगर फीचर को शॉर्ट में रिवीजन करें तो क्या क्या बोला कि बैंक हम लोगों को जब पैसे का जरूरत होगा बैंक विल प्रोवाइड मनी, बैंक हमारे इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखता है, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, आपको कोई अलग से फ्लोटेशन कॉस्ट बियर नहीं करना है, प्रोस्पेक्टस इशू करने का खर्चा बियर नहीं करना है, आप अपने लोन अमाउंट को जब आपकी मर्जी हो बढ़ा सकते हो, जब आपका मन हो घटा सकते हो, ठीक है। जनरली शॉर्ट पीरियड के लिए फंड अवेलेबल होगा। बैंक वाले आपको लोन प्रोवाइड करने से पहले आपके एक एक अफेयर्स को, आपके एक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, आपके एक एक कंडीशन को पहले एनालाइज करेंगे, मेजर करेंगे। इफ दे विल सेटिस्फाइड देन दे विल प्रोवाइड यू लोन। वो सेटिस्फाइड होंगे तभी वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। कुछ केसेस तो ऐसे भी देखने को मिलेंगे क्लास जहां पे बैंक वाला आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। किस बात का रिस्ट्रिक्शन? तो रिस्ट्रिक्शन कि आप और ज्यादा लोन ना लें, रिस्ट्रिक्शन कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारा पेमेंट करें, हमारे इंटरेस्ट का पेमेंट करें, हमारे प्रिंसिपल सम का पेमेंट करें, ठीक है क्लास। पढ़े क्लास? डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक डिपॉजिट एंड लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। एक बार डिफरेंशिएट देख लो बच्चे, एक एक मिनट लगेगा। पब्लिक डिपॉजिट में क्या था क्लास? नो सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड, जबकि कमर्शियल बैंक में अगर हम लोग लोन लेते हैं, ठीक है, तो जनरली हम लोग को सिक्योरिटी वहां पे रखना पड़ता है।
गवर्न बाय पब्लिक डिपॉजिट में किसका रूल रेगुलेशन चलता है क्लास? तो कंपनीज एक्ट का चलता है। जबकि बैंक में किसका चलेगा क्लास? सेंट्रल बैंक का चलेगा, दैट इज आरबीआई। रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा क्लास, जबकि आपका उसके कंपैरेटिवली, पीडी के कंपैरेटिवली बैंक का जो बैंक रेट होगा, जो लोन का रेट होगा, वो ज्यादा होगा क्लास। पर ये क्लास सेम टू सेम लाइन लिखा होगा, एक बार पढ़ भी लो साथ में, या मैं पढ़ दूं? चलो एक बार देख लो, पढ़ भी देती हूँ। सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, किसमें क्लास? पब्लिक डिपॉजिट में। जबकि लोन फ्रॉम फाइनेंशियल बैंक, बैंक लोन जनरली रिक्वायर सिक्योरिटी, मैंने बताया अभी। गवर्न बाय पब्लिक डिपॉजिट्स आर गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट मतलब क्लास रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। Those who don't know the meaning of provision, write rules and regulations of companies act. Provision का मतलब हो गया बच्चा rules and regulation. Bank loan are governed by the rule and regulation of RBI. किसके provision यहाँ पे चलेंगे? RBI के चलेंगे. Rate of interest on PD is comparatively low, whereas rate of interest on loan from commercial bank is comparatively high. बताया ना क्लास? पब्लिक डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, उसके कंपैरिजन में कमर्शियल बैंक से अगर हम लोग लोन अरेंज करते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। पीरियड, पब्लिक डिपॉजिट्स आर अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 3 ईयर। इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन है क्लास 3 साल, उससे ऊपर नहीं, अप टू 3 ईयर। जबकि लोन में है क्लास ऐसा कुछ, ये मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हर तरह का लोन प्रोवाइड कर रही है, तो जैसा लोन होगा अकॉर्डिंगली उसका पीरियड होगा। सुटेबिलिटी, सुटेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर कंपनी विद गुड रेपुटेशन एंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग। पीडी जनरली उन्हीं कंपनी का अच्छा होगा जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत साउंड है। साउंड करने का मतलब बहुत अच्छा है, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में जिसका अच्छा रेपुटेशन है, लोग ट्रस्ट के बेस पे उसके पीडी को परचेज करते हैं और उसके थ्रू कंपनी पैसे अरेंज करती है। बैंक तो हर किसी के लिए, सुटेबल फॉर ऑल एंटरप्राइजेस। सिक्रेसी, सिक्रेसी की बात पीडी में नहीं है। कंपनी एक एडवर्टीजमेंट प्लेस करती है, अपने बारे में सारा बात सबको बताती है, लोग इंटरेस्टेड होते हैं, पीडी परचेज करते हैं। बट बैंक वालों को तो सिक्रेसी मेंटेन करना है ना क्लास। सिक्रेसी अबाउट द बैंक लोन कैन बी मेंटेन, वो लोग मेंटेन करेंगे। यस क्लास, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आया ना क्लास। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन कैसे मिलेगा? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन कैसे मिलेगा, इसके बारे में पढ़ने से पहले आप ये जान लो क्लास कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते किसको है। सुना बच्चा ध्यान से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोज इंस्टीट्यूशन which provide only loan, doesn't accept deposit, जो सिर्फ आपको लोन देगा whenever you are in need of fund, लेकिन आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम ही था डेवलपमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड करना। आज के ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में क्लास हमारा जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट हो गया। क्लास आप एक सेकंड के अंदर सोचो, जो बैंक अभी हमने कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा वो भी तो हम लोग को लोन दिया, यानी कि बैंक वाले भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि बैंक इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जितना भी बात आप कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़े वो सब यहाँ पे भी अप्लाई होगा। जैसे आपने कमर्शियल बैंक में पढ़ा कि कमर्शियल बैंक आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन देगा, ये भी आपको लोन देने की बात करेगा। समझे? देखिए पढ़ देते हैं आपके लिए क्या बोला। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रेफर्ड टू एज लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेंडिंग इंस्टीट्यूशन
जो आपको पैसे लोन के तौर पे देने का काम करती है, आपके बिजनेस को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको पैसे देने का काम करती है, आपको फंड प्रोवाइड करती है। इसीलिए तो इसको लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट बैंक भी कहा गया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज्ड दैट for economic development of a country, only commercial banks are not sufficient. There must be financial institution to provide financial assistance and guidance to industries and business enterprises. Class, financial assistance, underline the word assistance and वहां पे आप mention करो support. इसको हम लोग कहते हैं financial support. असिस्टेंस को अंडरलाइन करो और वहां पर मेंशन करो सपोर्ट। देयर मस्ट बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ताकि वो इंडस्ट्रीज को, फर्म को, बिजनेस यूनिट को फाइनेंशियली हेल्प कर सके। अगर उनको और ब्रांचेस ओपन करने हैं, नए प्रोडक्ट को ऐड करने हैं, तो अगर उनको पैसे का जरूरत है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो उनको फंड प्रोवाइड करे। The need for public financial institution were felt due to the following reason. क्या क्या रीजन है क्लास? फर्स्ट रीजन, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आपको लंबे समय के लिए फंड चाहिए। मैनेजरियल एडवाइस, भाई बिजनेस यूनिट डिसाइड नहीं कर पा रही है कि फंड वो कहां से लाए और उस फंड को कैसे प्रोडक्टिव वे में यूज करे। Then financial institution will advise you, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा कि आप इस पैसे को ऐसे ऐसे यूज कर सकते हो, आपको वो एडवाइस देने का काम करेगा। क्लास लिखा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मैनेजरियल एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइस ऑन वेरियस मैटर्स। कि अगर आपने एक ह्यूज अमाउंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन के तौर पे रेज किया है, तो आप वहां पे उन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पूछ सकते हो कि सर हम इस पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करें कि सबसे ज्यादा रिटर्न हम लोगों को मिल सके। तो वो आपको मैनेजरियल एडवाइस भी प्रोवाइड करेंगे। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यस, ये आपको मीडियम टर्म फंड भी अरेंज करके आपको देंगे, लॉन्ग टर्म फंड भी अरेंज करके आपको देंगे। देखो लिखा है साफ साफ, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस एज अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है क्लास एक प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि ना बहुत ज्यादा होगा ना बहुत कम होगा। सब्सक्राइबर ऑफ सिक्योरिटीज, ये लोग सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं क्लास। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ्टन सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड डिवेंचर ऑफ अ कंपनी। डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स खरीद लेते हैं और उनको पैसे दे देते हैं। जैसे क्लास मान लो मुझे पैसे का जरूरत है, मैं अपना डिवेंचर लेकर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाऊंगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेरा डिवेंचर ले लेगा, बदले में मुझे पैसे दे देगा, तो मुझे लोन मिलेगी और वो लोग सिक्योरिटी भी खरीद लिया। एक ही साथ दोनों काम साथ में हो जाएगा क्लास। फिर क्या बोला क्लास? अंडरराइटर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडरराइट द पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर बाय द कंपनी। अगर मान लो मेरा डिवेंचर्स है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं ऐसे मार्केट में कैसे बेचूं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, मेरा पूरा डिवेंचर को परचेस कर लेगा और मेरे बिहाफ पे उस डिवेंचर को जनरल पब्लिक को बेचेगा। यानी एक तरीके से अंडरराइटर इमीडिएटर एजेंट का भी रोल प्ले करेगा क्लास। गारंटी लोन, financial institution provide guarantee to industrial unit from other bank and financial institution. Loan in foreign currency class, financial institution provide loan in foreign currency to import machinery. Of course class, अगर हम लोगों को दूसरे कंट्री से कोई प्रोडक्ट मंगवाना हो, कोई मशीन मंगवाना हो, तो भाई हमको पेमेंट कहाँ करना होगा? बाहर करना होगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग को पैसे चाहिए ना, तो बैंक हमें उस करेंसी में भी पैसे देता है। ठीक है क्लास?
The institution provide guarantee also for the purchase of capital goods from the foreign country. वो आपके लिए फॉरेन कंट्री से कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी भी परचेस करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है क्लास।